लेकिन ये दरियापुर में खास करके विकास का कोई काम नहीं होता। रोजगार की सबसे ज्यादा समस्या है, कभी सहारा वाला माल छोड़वा दीजिए। लेकिन आनंद सिंह का तो वोट जाता है यहाँ। नहीं, विकास कुछ हो नहीं, बहुत कुछ कमी है। रोजगार का यहाँ कोई अवसर नहीं। हम लोगों का मैडम ताकत तो है, लेकिन ताकत हम लोग को कभी दिखाई नहीं देता है। आते हैं लेकिन सीधे चले जाते हैं। विधायक जी से मिलने के लिए हम पर्सनल खास आदमी थोड़े जा सकते हैं। पूरा दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन आगे पीछे दर्शन देते हैं। रोजगार का साधन यही है कि चाय हुई बेचिए, सब्जी बेचिए। इस क्षेत्र से विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज भी रहे हैं। अब यहाँ से पटना जाएंगे, सुनाएंगे। तो लालू यादव का बोलबाला था, हम अभी आपको क्या बतलाए। ये विधायक हम 20-20 साल से जेल में रह रहे हैं। वोट के बाद आते हैं जाते हैं, जैसे गाड़ी रोज आता जाता है उसी आता जाता है। कि मोहम्मदन का वोट 100% और हिंदू का वोट लालू यादव का 50%। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में चुनावी शंखनाद होने को है, जिसको लेकर हर जगह और हर कैंडिडेट मैदान में उतर आया है और तैयारी भी पूरी तरीके से हो रही है, जहां कयासों का बाजार भी गर्म है कि आखिरकार कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। और इसी को लेकर हम भी मोकामा पहुंच चुके हैं। मोकामा में दरियापुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इतने साल में आखिरकार इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फिर से आनंद सिंह का बोलबाला होगा, क्योंकि अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीतते हैं, किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं तो भी जीतते हैं, या फिर हम कुछ भी बात करें आनंद सिंह का जीतना तय है। इस क्षेत्र की बात करें तो बाहुबलियों का राज रहा है हमेशा। सूरजभान जी मैदान में है तो दूसरी तरफ अशोक महतो और तीसरी तरफ आनंद सिंह तो खुद ही है। सीधे जुड़ते हैं लोगों से। बाबा, नाम क्या हुआ? रामदेव शर्मा। रामदेव जी, ये बताइए कि तो अभी माहौल क्या है मोकामा का? माहौल तो ठीक है, माहौल के लिए कोई बात नहीं, माहौल एकदम ठीक है, शांत माहौल है या और कुछ भी। लेकिन ये दरियापुर में खास करके विकास का कोई काम नहीं होता। विकास का कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। इतने साल से विधायक आप लोगों के, नीलम देवी भी उपचुनाव में जीत के आई, फिर भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं, विकास कुछ हो नहीं। अच्छा, क्या कमी लग रही है आपको? क्या होना चाहिए? क्या कमी है कि बहुत कुछ कमी है। गरीबी भी है यहाँ, और गली है, ग्रामीण रोड है, ये कमी है। ये फैक्ट्री बंद है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार पहले का कोई साधन नहीं कोई साधन नहीं है रोजगार का। रोजगार का साधन यही है कि चाय हुई बेचिए, सब्जी बेचिए, ठेला उला पर, और इसके सिवा कुछ नहीं शिक्षा है। की क्या स्थिति है यहाँ पे? शिक्षा तो जैसे चल रहा है, मिला जुला के चल रहा है, लेकिन डेवलप शिक्षा का उतना विकास नहीं है। अच्छा, इतने सालों से विधायक आप लोग के आनंद सिंह ही रहे, निर्दलीय भी जीते, कैंडिडेट रहे। इसके पहले भी बहुत लोग रहे यहाँ। इस क्षेत्र से विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज भी रहे हैं। हाँ, और उसके पहले कांग्रेस में जो थे कामेश्वर बाबू हैं, लेकिन अगर हम जगदीश पिछले बाबू। कई सालों की बात करें तो 3 बार से तो वही विधायक है। हाँ। अगर इस बार भी खड़ा होंगे तो वही जीतेंगे इस विधायक। बार भी खड़ा होंगे तो वही। हाँ, वही जीतेंगे। ऐसा क्यों? सूरजभान जी भी मैदान में है। उनके तरफ आदमी का मेंटलिटी उन्हीं के तरफ है। अच्छा, नेता का हाँ। उन्हीं के बनाने के लिए आदमी का, सबों का मेंटलिटी है। विकास हो नहीं हो, लेकिन मेंटलिटी जो है कि हम आनंद सिंह को जिताएं। अगर हम आपकी बात करें, लोगों की बात नहीं करें, हम आपकी बात करते हैं। अशोक महतो है, सूरजभान जी हैं और आनंद सिंह है। आपकी चॉइस क्या रहेगी? आपको क्या लगता है? आनंद सिंह को ही वोट देंगे। आनंद सिंह को ही वोट? हाँ। आपके गांव आते हैं कभी? आते हैं लेकिन सीधे चले जाते हैं। तो दर्शन नहीं देते हैं? दर्शन आगे पीछे दर्शन देते हैं। आगे पीछे दर्शन। बाटा मोड़ में कभी मिल जाते हैं, कभी हथदा में मिल जाते हैं, कभी महेंद्रपुर में मिल जाते हैं, यही है। अच्छा, क्या आप लोग की कभी परेशानी उन्होंने सुनी है? आपने बात कभी की? परेशानी हम लोग महसूस उतना नहीं करते, उनको सुनाने भी नहीं जाते हैं। हाँ। क्योंकि अगर परेशानी होगा तो हमको नहीं लगता है कि काम हो सकता है। क्यों परेशानी ऐसा? सुनाएंगे भी नहीं। अब यहाँ से पटना जाएंगे, सुनाएंगे, काम संभव नहीं है। अच्छा, हाँ, यही बात है। अच्छा, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी कौन से जाति की लोगों की है? हम तो दरियापुर के बोलेंगे जी।
तो दरियापुर में 50% मोहम्मदन है, 50% हिंदू है। यहाँ तो ऐसे ही लालू यादव का बोलबाला हो गया। तो लालू यादव का बोलबाला था, हम अभी आपको क्या बतलाए कि मोहम्मदन का वोट 100% और हिंदू का वोट लालू यादव का 50%, बस इसीलिए तो नहीं आते आनंद सिंह ये वो जी। जीत जाते हैं। आनंद सिंह इसीलिए तो नहीं आते। तो आनंद सिंह को अपना वोट है, हाँ, आपको बतला देते हैं। जैसे राजो सिंह उधर से जीतते थे ना, हाँ, तो राजो सिंह अपने क्षेत्र में बोलते थे कि हमारा कोई पार्टी का वोट नहीं है, हमारा राजो छाप भी वोट है। तो उसी तरह यहाँ ये इलाके में अनंत सिंह छाप ही वोट है। आनंद सिंह छाप। नाम ही अनंत सिंह, वोट उनका। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा फायरिंग हुआ, गैंग वॉर जिस तरीके से देखने के लिए मिला, कैसे दिखते हैं? मतलब मोकामा में ही अब फायरिंग तो उधर हुआ है, नौरंगा जलालपुर कभी में। डर लगा ऐसे कि हमेशा इस तरीके का माहौल? नहीं, वो हुआ है क्या, वो थोड़ा कुछ वहाँ परेशानी था किसी के साथ। कोई मुंशी था जी जी। चिमनी पर का, तो वो उस मुंशी के घर में जो चिमनी के मालिक थे ना, कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी के कारण हिसाब मांगने से वो दे नहीं रहा था। तो वो घर में ताला लगा दिए, बाहर उधर। तो आनंद सिंह तो अपने क्षेत्र में वो घूमने जाते हैं, तो वहाँ डुमरा में ही उनका ठहराव रहता है। तो वो गए घूमने के लिए, वो रोते भी लगते, वो मालूम हुआ कि आनंद सिंह आ रहे हैं, तो जाकर बोल दिया। तब बोल दिया, तब आनंद सिंह तो बाहुबली थे ही, और उनके पत्नी ही विधायक हैं। तो वो गए कि समझा बुझा करके जो है ये मामला सलटा देंगे। ये उनका घर जा ही रहे थे। अब ये हमको जानकारी नहीं है कि फायरिंग जो है पहले अनंत सिंह के आदमी किए या फायरिंग वो जो सोनू मोनू सिंह है। लेकिन मोकामा की बात करें तो बाहुबलियों का इलाका रहा है, और गोली बंदूक से तो दोस्ती है ही है। करीब 25 बरस का ये 25 से 30 बरस के अंदर ही बाहुबलियों का इलाका रहा है। वो भी शरीफे में है, वो थोड़ा बहुत हल्का फल्का जरा सा अच्छा, इस बस। बार भी मतलब मिजाज नहीं बदलेगा, आनंद सिंह को ही वोट? नहीं, कहियो नहीं मिजाज बदलेगा। कभी नहीं बदलेगा। हाँ, चलिए, कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं। नाम क्या हुआ भैया आपका? योगेंद्र कुमार साहब। योगेंद्र जी, आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस चीज की समस्या है? रोजगार की सबसे ज्यादा समस्या है, जिसमें हमारे फैक्ट्री जो बाटा फैक्ट्री है, चमड़े की कारखाना है, जो फिलहाल बंद है, 2014 से बंद है, और यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। अगर हम बात करें इस इलाके की, तो अनंत सिंह ही काफी सालों से विधायक रहे हैं, उनकी बीवी अभी विधायक है यहाँ पे, पूर्व विधायक वो भी रहे हैं। कभी आते हैं क्षेत्र में, कभी आप लोगों की बात सुनते हैं, कभी आप लोगों ने बताया कि जाते रहते हैं, इधर से तो जाते हैं। हाँ। रुकते नहीं है? हाँ, रुकते हैं, रोकने का जरूरत पड़ा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वोट जाता उन्हीं को है। देखिए, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का जहाँ तक बात है ना, मेन है कि ऊपर वाला को देखता है लोग कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। हाँ। उस हिसाब से सब लोग अपना वोटिंग करते हैं। लेकिन आनंद सिंह का तो वोट जाता है। यहाँ बैकवर्ड इलाका है, यहाँ तो थोड़ा सा तो है ही। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनावी मैदान में सूरजभान सिंह, अशोक महतो दोनों ही दमदार खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के। क्या लगता है, कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा मुकाबला होगा? कहा नहीं जा सकता है, कहा इसमें नहीं हम जा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अशोक महतो तो यहाँ खड़ा नहीं होते हैं कभी। हाँ, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में चर्चा है। हैं, तो कह नहीं सकते, क्या नहीं सकते? नहीं कह सकते। समय वो बताता है। अच्छा, आप लोग का मिजाज नहीं बदलता है कि किसी और को वोट दे शायद क्षेत्र? क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा इस बार? हाँ, लेकिन कहना नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? जब तक देखिए, अब जब तक चुनावी माहौल गर्म नहीं होगा, तब आप क्या कहिएगा। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं या बाहर जाते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ लोकल है, सरकारी स्कूल है, कुछ विद्यालय है प्राइवेट जो मोकामा में है, तो पढ़ाई तो कुछ सुधार धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन है गरीबी, चूंकि यहाँ का बच्चे, यहाँ रोजगारी बेरोजगारी ज्यादा है, तो बच्चे तो ज्यादा सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कई और लोग भी हैं। नाम क्या हुआ भैया आपका? मुन्ना कुमार। जी, मुन्ना जी, क्या करते हैं आप? हमारा अपना फर्नीचर का दुकान है मैडम, वही बाटा कंपनी के सामने। अच्छा, कैसी चल रही है, काम धाम सब सही? यहाँ पर कंपनी मैडम बंद है, तो इसलिए हम लोग आर्थिक उपार्जन का जरिया जो है एकदम कमजोर हो गया। हाँ। कुछ एकदम व्यवस्था ही सही ढंग से नहीं। 2 कंपनी था, पहले बाटा था, मकडवल था,
लेकिन दोनों कंपनी बंद हो गया था। आम आदमी जो बालू से व्यापार करता था, लेकिन वो भी व्यापार बंद हो गया था। पर वहाँ रोजगार का यहाँ कोई अवसर नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं। आदमी बिल्कुल मर रहा है मैडम। खाने पीने के लिए वही नरेंद्र मोदी जी का अनाज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मोदी जी ही चल रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, सरकार से कुछ आशा नहीं रखते? आप लोग वोट देते हैं, आप लोग के पास ताकत है, किसको विधायक बनाए, किसको सांसद बनाए? हम लोगों का मैडम ताकत तो है, लेकिन ताकत हम लोग को कभी दिखाई नहीं देता है। एकजुटता नहीं है, कंपनी मतलब चलबे नहीं करता है, कोई रोजगार का ताकत नहीं मिलता है। 3 साल जो है कोरोना में पूरा भारत बंद रहा, फिर भी जो है मतलब आदमी कभी स्ट्राइक नहीं किया, कोई तरह का हड़ताल नहीं किया, मतलब कोई आक्रोश ही नहीं दिखाई दिया। अच्छा, आप लोग को इतनी परेशानी है, कभी विधायक जी से मिलके सब बातें की? विधायक जी से मिलने के लिए हम पर्सनल खास आदमी थोड़े जा सकते हैं। पूरा यूनाइट आदमी होबे नहीं करता है, कुल कमाने खाने के चक्कर में, हल्का हल्का पैसा के चक्कर में लगा हुआ है। उनके यहाँ तो दरबार लगता है, सब गरीब गुरबा जाता है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं मैडम, जा नहीं पाते हैं। इस बार चुनावी मैदान में अशोक महतो है, सूरज भान जी है, क्या है लग रहा है कांटे की टक्कर होगी कि एक तरफा मुकाबला है? कांटा क्या होगा मैडम, यहाँ पर कोई कांटा फाटा नहीं होता है। जो पूर्व से चल रहा है वही चलते रहता है। इतिहास है वही दोहराया जाता है, लेकिन उस भी इतिहास में कोई नहीं होता। हम लोग का जो क्षेत्रीय विधायक है 20-20 साल से जेल में रह रहे हैं, लेकिन तो क्या क्षेत्र का विकास होगा आप ही बताइए। कोई विकास नहीं है यहाँ पर मैडम। अच्छा ये बताइए, जब इलेक्शन का समय आता है तो वोट मांगने तो आते ही होंगे? वोट मांगने आते हैं, लेकिन फिर जो जैसे मांगना होता है मांग के चले जाते हैं। जनता अपने खुद मर्जी से सबको दे देता है। अच्छा। जो देना होता है। वोट के बाद दिखाई नहीं देते? वोट के बाद आते हैं जाते हैं, जैसे गाड़ी रोज आता जाता है उसी आता जाता है। आपके गाँव में नहीं आते? चलिए देखिए, यहाँ पे एक बाबा भी है, काफी बुजुर्ग नहीं। अच्छा बताइए, नाम क्या हुआ? कुछ मत बताइए, नाम बता दीजिए। हमारा नाम सियाराम है। अच्छा ये बताइए, आप तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ तरक्की हुई है क्षेत्र? बहुत तरह की, हाँ जी, क्या तरक्की हुई है? बहुत सब कुछ तरक्की है। तो गली नदी पानी सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सब ठीक है। बोल रहे हैं रोजगार नहीं है यहाँ? रोजगार तो नहीं है, रोजगार तो नहीं है। सही बात बोल रहे हैं। रोजगार तो नहीं है, लेकिन और सब गली नदी सब ठीक है, सब ठीक है। जी कैसे लगता है? अच्छा लगता है? हाँ तो कुल तो ये उसने विधायक है जहाँ हारे बोलते हुए हारते होते दूसरों होते हुए। अच्छा, और बात होते हुए तो विधायक तो इसी को है, मनमौजी विधायक है। हाँ बस जी, खाली सहारा वाला माल छोड़वा दीजिए, ढेर पैसा डूबल है। अच्छा। सहारा में ये क्वेश्चन उठाइए। हाँ न्यूज वाला ही है। अच्छा 2025 है, आप ये बताइए, आपको नीतीश कुमार ऑप्शन में रख रहे हैं कि लालू यादव रख रहे हैं? देखो नीतीश कुमार पसंद है या लालू यादव? सारे काम हमें किया है, नीतीश कुमार पसंद है। हाँ काम हमें किया है। चलिए देखिए, हम लोग जहाँ मौजूद थे वहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो रोजगार की है। यहाँ पर बाटा का पहले चमड़ी फैक्ट्री हुआ करता था, जो कि 2014 में बंद हो चुका है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर वो फैक्ट्री शुरू होती है तो यहाँ पर रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार की बड़ी दिक्कत है। इसके साथ ही अगर इस क्षेत्र पे ध्यान दिया जाए तो ये क्षेत्र आगे भी जाएगा। हालांकि यहाँ के विधायक जो कि अनंत सिंह पूर्व में विधायक थे, और उनकी पत्नी जो है वो अभी प्रेजेंट में यहाँ के विधायक है। यहाँ पर नहीं आती, लोगों से बात नहीं होती, लोगों से चीत नहीं होती, लेकिन एक माहौल बना हुआ है कि अनंत सिंह को ही वोट जाएगा। लेकिन इस बार इस क्षेत्र के लोगों का मिजाज बदला बदला लग रहा है, और इस बार मैदान में भी जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। एक तरफ सूरजभान सिंह जी, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह, तो तीसरी तरफ अशोक महतो। और ये त्रिकोणीय लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी ये देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।